हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आपको पता है कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने क्रिटिसाइज किया है फंक्शनिंग ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के लिए। स्टैंडिंग कमेटी जो होती है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेटी होती है और इसका रिपोर्ट में ऐसे कहना, इसका मतलब ये टॉपिक जो है एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट इग्नोर नहीं कर सकती है। वहीं डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स क्या होती हैं, इनको जानना भी अब एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स क्या हैं और इस कमेटी ने इनके बारे में क्या कहा है। डी नोटिफाइड ट्राइब्स वो कम्युनिटीज़ हैं जिनको नोटिफाई किया गया था एज बॉर्न क्रिमिनल ब्रिटिश रिजिम के टाइम पे अंडर अ सीरीज ऑफ लॉज स्टार्टिंग फ्रॉम क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871। वहीं नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ वो कम्युनिटीज़ हैं जो कि एक जगह पर कभी भी नहीं रहती हैं और मूव करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक जो ट्राइब्स होती हैं ये मोस्ट वल्नरेबल और डिप्राइव्ड ट्राइब्स हैं कंट्री की। एक नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स कंस्टिट्यूट किया गया था 2006 में बाय द यूपीए गवर्नमेंट। इस कमीशन को हेड किया था बालाकृष्ण सिद्धराम रेनके ने और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा की 2008 में, जिस रिपोर्ट ने कहा कि ये एक आयरनी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने इन ट्राइब्स को समहाउ इनके ऊपर अटेंशन नहीं पे की और इसी कारण से ये जो ट्राइब्स हैं बहुत ही ज़्यादा डिप्राइव्ड हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट से, जैसा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को मिलता है। रेनके कमीशन ने इनकी पॉपुलेशन को अराउंड 11 करोड़ एस्टिमेट किया एज पर सेंसस 2001 में। इसके बाद गवर्नमेंट ने एक न्यू कमीशन बनाया 2014 में, जिसका काम था कि वो स्टेट वाइज लिस्ट प्रिपेयर करे इन लोगों की, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रोड्यूस की 2018 में और उसने आइडेंटिफाई किया 1262 यानी कि 1262 कम्युनिटीज़ एज डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। यहाँ पे ये भी जान लेना जरूरी हो जाता है कि इनमें से बहुत सी ट्राइब्स जो हैं वो ऑलरेडी SC ST या OBC कैटेगरी में आती हैं, बट ऐसी बहुत सी ट्राइब्स भी हैं जो इन कैटेगरीज में फॉल नहीं करती हैं। स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लगभग 269 ऐसी डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं जो कि कवर नहीं होती हैं किसी भी रिजर्व कैटेगरी में, और ये बेसिकली इसलिए छूट गई हैं क्योंकि ये लेस विजिबल हैं और साथ ही साथ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीच आउट टू देम। ये स्टैंडिंग कमेटी जिसके हेड थे बीजेपी के लोकसभा के MP रमा देवी ने अपनी 31st रिपोर्ट सबमिट की और इस रिपोर्ट में कहा कि ये जानकर बड़े दुख होता है कि ये जो कम्युनिटीज़ हैं इनके लिए इतनी सारी स्कीम्स जो कि जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइवलीहुड, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स, ऐसी कई सारी स्कीम्स के लिए टोटल आउटले दिया गया था 200 करोड़ रुपए फॉर द पीरियड 2021 टू 22 टू 2025 टू 26। बट डिपार्टमेंट जो है वो एक भी रुपए खर्च नहीं कर पाया इस आउटले का इन द ईयर 2021-22। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़, जिसे DWB-DNC भी कहा जाता है, वो क्या है। जैसा कि आपको वीडियो में स्टार्टिंग में भी बताया था, जो सेकंड कमीशन सेटअप हुआ था इन कम्युनिटीज़ के लिए 2014 में, उसने अपनी रिपोर्ट दी 2018 में और उसने कहा कि इन कम्युनिटीज़ के लिए एक परमानेंट कमीशन बनाया जाना चाहिए। इसमें से बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो ऑलरेडी SC ST या OBC में ऑलरेडी कवर्ड थी, इसीलिए गवर्नमेंट को लगा कि अगर इनका परमानेंट कमीशन बनाया गया इनकी ग्रीवांसेस को रिड्रेस करने के लिए, तो वो एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा विद द मैंडेट ऑफ कमीशन फॉर SCs STs एंड OBCs। इसी कारण से गवर्नमेंट ने ये वेलफेयर बोर्ड्स सेटअप किए अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ताकि इन कम्युनिटीज़ के लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके। और इसी के चलते डेवलपमेंट और वेलफेयर बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया 2019 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ भिखू रामजी इदाते। इसी के साथ साथ एक कमेटी भी सेटअप की गई नीति आयोग के द्वारा, जिसको काम दिया गया कि वो आइडेंटिफाई करे डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ को।
तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग डी नोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो की PDF नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ें, जहाँ पे कि हम फ्री PDF, फ्री नोट्स और फ्री क्वेश्चन बैंक देते हैं। थैंक यू।